इस वीडियो में पास तो हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 में पास तो जो आपका 22 तारीख का पेपर होने वाला है मातृभाषा हिंदी और संस्कृत का। तो पास तो हम आपको ऑब्जेक्टिव इससे पहले वाले वीडियो में बना दिए थे। इस वीडियो में पास तो हम लोग पढ़ने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेम टू सेम मेरे पास तो आपको 22 तारीख के एग्जाम में हिंदी वाला में रहने वाला है। तो आइए पास तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है पास तो 25 ऑब्जेक्टिव बना रहता है और 25 नंबर के ही सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पास तो निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग ठीक है 20 से 30 शब्दों में आपको देना रहता है। प्रति मार्क्स आपको 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए पास तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर भी हम साथ में लेके आए हैं। तो आपको आंसर भी पास तो लिखना है और बोलिएगा सर जी इसका पीडीएफ हमको कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए मेरे पास तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो मेरे पास तो कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे यूटीएम स्टडी बाई सुजीत भारद्वाज। ठीक है, बाई सुजीत भारद्वाज इतना लिखिएगा तो मेरे पास तो आपको आ जाएगा और वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना। इसका पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे बताएं मेरे पास तो डिटेल से तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और आपको जो अच्छा लगे ओनली 5 क्वेश्चन ही चयन कीजिएगा। जैसे मेरे पास तो कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी दी, ये जरूर आप लोग पढ़े होंगे। लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दी। फिर पास तो रोटी भरी थाली का क्या आशय है। अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था। मानव जीवन में ग्राम और गीतों का क्या महत्व है। इस प्रकार पास तो मात्र 5 क्वेश्चन को चयन कीजिएगा और इसका आंसर भी हम आपको साथ में लेके आए हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था पास तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित आधार पर बताएं। जो पास तो आप पढ़े होंगे उसके आधार पे, ये नहीं कि अपना आधार पे। सुनिएगा, रेल यात्री के दौरान सर्वप्रथम टिकट लिए क्यू में खड़ा होना पड़ता है। सबसे पहले तो टिकट के लिए खड़ा होना पड़ता है। फिर डिब्बे में घुसने की परेशानी होती है। फिर सीट की मेरे पास तो परेशानी होती है। सामान रखने की परेशानी होती है। धक्का मुक्की जो मेरे पास तो भीड़ भाड़ रहता है, प्लस में ये सब कुछ जरूरी नहीं है फिर पास तो फजीहत आदि की परेशानी, घंटों विलम्ब के चलने के आदि की परेशानी यात्रियों को आए दिन सामना करना पड़ता है। ये मेरे पास तो आपके बुक के आधार पे लिखना था। ठीक है, अब इसी प्रकार पास तो क्वेश्चन 2 के भी लिखें, इसी प्रकार क्वेश्चन 3 के भी लिखें, इसी प्रकार हम क्वेश्चन 4 को भी लिखें। तो हर एक क्वेश्चन को आप एक बार खुद से पढ़िए और आपको पीडीएफ जो दे देंगे तो पीडीएफ से खुद पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए पास तो आपको क्या करना है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। देखिए अब इसका नंबर था कि प्रेम की सच्ची कसौटी, प्रेम मात्र के लिए ही गया बड़ा से बड़ा त्याग है। फिर से सुनिए प्रश्न, तो प्रेम की सच्ची कसौटी, प्रेम मात्र के लिए किया गया से बड़ा त्याग है। प्रेम में डूबकर प्रेमी एक अर्थ में अपना सब कुछ गंवाकर मरे हुए के समान हो जाता है। किंतु प्रेम की महिमा यह है कि सच्चे जीवन अनुभूति प्रेम के मरकर ही पाई जा सकती है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, और क्या करना है ना कि आपको एकदम रट्टा मारना है सर जी, नहीं थोड़ा थोड़ा सा याद करना है। जैसे भोर के समय उदित होते हुए सूर्य के आसपास चारों तरफ गहरी लाली छिटकी रहती है। कवि को लगता है कि मानो कि यह विशिष्ट अतिथि स्वागत में सजाकर तैयार की गई रोटी भरी थाली हो। बस यही चीज़ तो आपको अगर पढ़े होंगे प्रश्न तो आसानी से लिख सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, अगर कुछ भी आप लोग हिंदी के अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी में से प्रयास तो ये सभी क्वेश्चन है। आपको मात्र 5 क्वेश्चन चयन करना जो आपको अच्छा से लिख सकते हैं। हम ऐसे सारा क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए हैं। उसके बाद देखें प्रयास तो निम्नलिखित में से आपको ये 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, महादेवी अपने को निर्भरी दुख बदली क्यों कहती है। पढ़े होंगे प्रयास तो महादेवी जी के बारे में, तो उसमें आपको बताया गया था। फिर देखिए सब प्रसंग व्याख्या करना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ के और आपको पकड़ना होगा। चलिए इसका भी प्रयास तो आंसर आपको हम दे दिए हैं। हर चीज़ का आंसर प्रयास तो हम बगल में ही लगा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जाके घर पे देखना है। देखिए घर पे बोल रहे हैं टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले लेना है भाई, कुछ भी हो जाता है। और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार प्रयास तो आपको संस्कृत का भी मिल जाएगा और साइंस और सोशल साइंस सब मैथ सब मिलेगा जी। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा के निजी जीवन में नई शिक्षा की स्वाधीन विचारों के कारण विवाह के बाद सिद्ध हो पति से उनका बिलगाव हो गया। बिलगाव का मतलब प्रयास तो अलग हो गया। ठीक है, तब से आजीवन एकाकिनी रही, मतलब अकेले रही। उनके हृदय में असहाय, उपेक्षित, दुखी और संतप्त जनों के लिए ही नहीं अपितु
प्राणी मात्र के लिए सहानुभूति है और करुणा के भाव अस्थायी रूप से बने रहे। उन्होंने विचार और अपने आचरण से भी करुणा और सहानुभूति के ये अक्षय कोष मुक्त भाव की आर्त जनों और जीवों पर लुटाया। देखिए प्यार, तो ये है ना जो बुक की भाषा है, तो आपको बुक की भाषा लिखना है नहीं, आपको अपना भाषा में लिखना है। इसको सिर्फ एक बार पढ़िए और उसके बाद अपना भाषा में लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी के जीवन में अनेक प्रयास तो क्या थी कि दुख के सामना करना पड़ा उनके। देखिए जब जैसे ही शादी होता है तो उनका पति से क्या हो जाता है, बिलगाव हो जाता है, यानी अलग हो जाते हैं, जिसके कारण वो आजीवन अकेले रहते हैं। इस प्रकार आपको खुद बना के लिखना है, क्योंकि एक एक भाषा अगर किताब का रटिएगा तो वो मेरे पास तो अच्छा स्टूडेंट का निशानी नहीं है। किताब से सिर्फ मंजिल देखिए कि कहाँ जा रहा है और अपने रास्ता खुद बनाइए, यानी खुद से लिखिए, अच्छा रहता है। अब उसी में देखिए प्रस्तुत को मैं प्रयास तो आपको बताना था कि कहाँ से लिया गया था। प्रस्तुत गद्यांश आंचलिक कथाकार पनीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित निबंध लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की उद्धत है। ये आप लोग पढ़ेंगे और प्रयास तो लाल पान की बेगम तो उसी के द्वारा लिया गया था, यही तो पकड़ना रहता है। इसमें लेखक ने ग्रामीण महिला को मनोभाव की स्वाभाविक चित्रण किया है। ग्रामीण जो महिला होती है प्रयास तो उसके बारे में स्वभाव के चित्रण किया गया है। बिरजू की माँ दबंग स्वभाव की है, उसे नाच देखने की ललक है। बिरजू की का पिता बैलगाड़ी से प्रयास तो क्या करते हैं, बैलगाड़ी से लाने के विलम्ब हो जाते हैं। मेला में जाते हैं तो वहाँ में प्रयास तो गाड़ी में क्या होता है, विलम्ब हो जाता है, मेला जाने के लिए रहता है जी, जिस कारण उसका क्रोध भड़कने लगता है। और इस वर्ष जूट की खेती से अच्छी आमदनी होती है, इस आमदनी से बैल खरीदा जाता है। तो इस प्रकार आपको खुद पकड़ना था। इसी को देखिए पकड़ा जाता है प्रयास तो यहाँ से, इस पंक्ति को आप पढ़ें और इसी पंक्ति के अनुसार आपको धरना होगा। हाँ यहाँ से देखिए, 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव नहीं पड़ते। जैसे जूट के पैसा तो अधिक आया था ना, उसके बारे में आपको वहाँ से फिर देखिए पूरा इसका विस्तार से बता दिए कि बिरजू के पिता ने कहा कि इस पर बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। तो इसके पास तो आप पूरा खुद से पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद अपने भाषा में जो आपको थोड़ा बहुत याद हो उसको लिखने के प्रयास कीजिए, क्योंकि यही मेरे प्रयास तो आपको आगे जाके आपको बेस्ट बनाएगा। क्योंकि आप जब फाइनल एग्जाम देने जाइएगा, अभी तो नहीं प्रयास तो जब 10th में आप देखते होंगे वहाँ पे लिखा रहता है कि स्टूडेंट अपने शब्दों में ही उत्तर दें, तो जो आपको प्रयास तो याद हुआ वही लिखिए। और ये तो बुक के है, तो बुक वाला थोड़े आपको लिखना है। आप देखें प्रयास तो एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का, उसमें क्या है आपको जी ध्यान दीजिएगा कि किसी पे आपको 200-250 शब्द में लिखना है। जैसे महात्मा गांधी पे तो पहले प्रस्तावना लिखिए, फिर शिक्षा लिखिए, फिर राष्ट्रीय लिखिए, फिर आंदोलन की सहभागिता, फिर निधन, इनके बारे में कैसे कैसे क्या हुआ जो आपको लिखना है। अब बढ़ती महंगाई तो भूमिका लिखिए, बढ़ती महंगाई के बारे में थोड़ा सा छोटा सा। फिर महंगाई के वर्तमान में स्थिति क्या है, तो बहुत ज़्यादा मेरे प्रयास तो जानलेवा हो गया। महंगाई के जनजीवन पर प्रभाव क्या कैसा पड़ रहा है, फिर उपसंहार इसके बारे में लिखिए। फिर उसी प्रकार प्रयास तो दीपावली आप लोग सभी लोग जानते हैं, भूमिका एक अच्छा से दीजिए राम जी के बारे में। दीपावली कब और क्यों मनाते हैं आपको पता होगा, घर की साफ़ सफाई होती है प्रयास तो इसमें लाभ क्या है, तो बहुत सारे लाभ होते हैं। घर में दिए जलते हैं ना जी, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। प्लस में हानि क्या है, तो हानि में प्रयास तो बम पटाखे फोड़ लेते हैं हाथ में, ये हानि हो गया। फिर छात्र के अनुशासन, छात्र प्रयास तो अगर अनुशासन में है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे आप लोग अनुशासन में रहते हैं कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये अनुशासन नहीं, अनुशासनहीनता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रयास तो 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग भी बहुत जल्द 10th में आ जाइएगा, और 10th का सारा क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पे किया हुआ है, तो आपको भुला ना जाए, इसीलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे भाई। चलिए अब छात्र के महत्व अनुशासन जरूर प्रयास तो भूमिका, छात्र जीवन में अनुशासन के महत्व के बारे में लिखना है। छात्र और अनुशासन मेरे प्रयास तो दोनों एक दूसरे के कहते हैं ना कि एकदम साथी हैं, दोनों है तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा है। भारतीय नारी के बारे में लिखना है, भारतीय नारी बहुत ही अच्छी होती है, ये चीज़ आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। उसके बाद एक आता है प्रयास तो आपको 5 नंबर में, बोले सर जी इसम के आंसर वो हम दे देते हैं, चिंता न कीजिए। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखिए, या ताजमहल के सैर को लेकर मित्रों के बीच में संवाद लिखिए। संवाद क्या होता है सर जी कि 2 गो मित्र हैं, कालू और नालू, और आपस में बात करवाइए, ठीक है, कि वाह ताजमहल कितनी सुंदर है, किसने बनवाया है, क्यों बनवाया है, किस चीज़ से बना हुआ है, कितने साल में बना है, इस चीज़ के लिए। अब चलिए फ्रेंड्स तो हम आपको सब्जेक्टिव उसका दिखा देते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में। हाँ देखिए, जैसे महात्मा गांधी के बारे में आप कुछ कुछ तो ज़रूर जानते होंगे, इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ के थे, क्योंकि आपका चैप्टर ही पढ़ना है, क्लास 10th में ही पढ़ना है। फिर शिक्षा कहाँ से लिए मेरे प्रयास तो इनके बारे में,
अब सब चीज़ देखिए हम बताएंगे तो वीडियो कितना ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, नहीं तो इसके लिए हम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इसका PDF हम डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें प्रश्नों और ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की सहभागिता, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या किए थे, बहुत सारा आंदोलन किए थे प्रश्नों। फिर बढ़ती महंगाई, हर एक चीज़ को हम दे दिए हैं विस्तार से। आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, रटना नहीं है। रटिएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, पढ़िएगा बहुत फ़ायदा होगा। फिर दीपावली है, चलिए छात्र के अनुशासन, बहुत सारे सभी का प्रयास तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर देखिए जो आपको लिखना है एप्लीकेशन तो हर बच्चा को आता ही होगा, ये तो हम मेरे पास समझते हैं कि 5 नंबर हर बच्चा ले लेते होंगे। और जिनको नहीं आता है मेरे भाई तो बहुत गलत बात है, आप लोग क्लास 9th में हो गए हैं और नहीं आता है जी, सीख जाइए अभी से ही, आज ही सीखिए, कसम खाइए और 10 बार लिखिए। इसी चीज़ को आप 10 बार लिखिए तो अभी अगर नहीं जिन बच्चे को आता है तब उनको याद हो जाएगा। फिर देखिए यही मित्र के बारे में लिखना है, ताजमहल के बारे में। चलिए इस प्रकार प्रयास तो हम आपको सब्जेक्टिव का भी दे दिए। तो आप लोग चाहते हैं कि सर जी हिंदी का तो हो गया, संस्कृत का लेके आ जाइए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो प्रयास तो आपके पास पहुंचे। और साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब लेके आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।